आप देख रहे हैं राजतंत्र संवाद। प्रधानमंत्री जी को 6 महीने में ये मांग पूरी नहीं करते हैं तो आंदोलन की शुरुआत सेना बना रहा हूं। उत्तराखंड में भी बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में भी बनाऊंगा और भारत के जितने प्रदेश हैं सब में 22 प्रदेशों में मेरा संगठन है। इसी के बल पे दूसरा यह कि हमारी जो हमारा एक मिनट सर, मैंने अपने मोर्चे बनाए हैं मेन बॉडी, जैसे हम किसान, फिर युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, मीडिया आप लोगों में से मीडिया का जिला, प्रदेश और राष्ट्र, और फिर मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा और वकील मोर्चा और डॉक्टर मोर्चा। मेरी जो मैंने मांग बताई थी, जो मैंने मांग बताई हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये लिख देना कि मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो 24 से पहले भानु अर्जुन की भूमिका में होगा और महाभारत होगा। कैसा महाभारत? पहला महाभारत था जिसमें लाशें हुई, अब महाभारत होगा लोकतंत्र का। किट्टी दबाओ, पिट्टी हराओ और जिसको हम आदेश करें उसको सिट्टी जिताओ। जय जय श्री राधे। कारी सिपाही मारे गए थे डकैत के द्वारा, उनको 2 करोड़। सब लोग कहते हैं जैसे आप यहाँ घर छोड़ें, बाहर छोड़ें और सब जगह जहां भी, जैसे दिल्ली में 26 जनवरी को, पिछले दिनों 26 जनवरी को पुलिस पे हमला हुआ था, वो झंडे फंडे पर लेकर वो विवाद कर रहे थे, हम नहीं थे उसमें शामिल। तो वहां हमारे मीडिया के आप लोग, बहन भैया भतीजे गए लेने, उन पर भी ट्रैक्टर ड्रोन दिए। उसी दिन से मैंने सोचा कि यदि हम मांग कर रहे हैं पुलिस की, हम मांग कर रहे हैं किसान की, और हम 70 साल उम्र हो गई, चौथा पना है, अपने को मनुष्य बताते हैं, ईमानदार, तो ये क्या हमारी दुश्मन है? तो उसी से तरह से हमने मांग कर दी कि यदि मीडिया का, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे अखबार वाले हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई भी मीडिया हो भारत का, यदि वो कहीं रिपोर्ट ले रहा है और शहीद हो जाता है, चाहे दूसरे देशों से लड़ाई में, चाहे जैसे वहां हो रही थी 26 जनवरी की लड़ाई में, तो उनको दो 4 करोड़। क्यों? कि संविधान कहता है कि यह चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। यदि लोकतंत्र मानते हो भारत के राजनेता, भारत की केंद्र सरकार, तो चौथे स्तंभ को दो 4 करोड़ मुआवजा। चौथा स्तंभ है कि जो राजनेता हैं उनको केवल अपनी चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता है, और दूसरी पार्टी में से तोड़ मड़ोड़ करके कितना ही पैसा देना पड़े अपनी पार्टी मजबूत करने की चिंता है। किसान की चिंता नहीं है। इसलिए यदि किसान की चिंता नहीं है तो अब भानु प्रताप सिंह अब अन्याय के खिलाफ अर्जुन की भूमिका में रहेगा। और 24 से पहले यदि मेरी बातों पे, मेरी 4 मांगे हैं। पहली मांग, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों को अधिकार दे दो फसलों के दाम तय करने का। यदि किसान कहीं दुर्घटना में मर जाता है, जैसे वहां मरे थे दिल्ली में, और भी कहीं मर जाते हैं, तो उसको 1 करोड़ मुआवजा दो, केवल किसान को 1 करोड़। आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई पुलिस यदि शहीद हो जाती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आपने भी सुना होगा कि गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, कुछ भी हो, तो उनकी तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ी कि वो आंदोलन नहीं कर सकते। भगाओ और सबको भगाओ, भाजपा लाओ, चलो वहां आ गई तो यहां भी आना चाहिए, तभी काम बनेगा। फिर 22 में तो हमने ये करा था घोषणा में कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कहीं भी कांग्रेसी सरकार नहीं बनने देंगे, न बनी। अब हम ये कह रहे हैं कि हम तुम बन गए सब जगह, तो अब तो हमारी सुन लो। क्या ये वही घिसी पिटी बात चली रहेगी? जो कांग्रेस कर रही थी वही अब ये कर रहे हैं कि बढ़ा दिए 10 रुपये, बढ़ा दिए 20 रुपये। इससे कुछ नहीं होता है। मैं किसान हूं, जो ठेठ किसान है ना भारत का, चाहे वो उत्तराखंड का हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश का, चाहे कर्नाटक का, चाहे तमिलनाडु का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे गुजरात का, सब गरीब हैं, सब कर्जदार हैं। लेकिन कुछ तो इसीलिए नहीं बताते कि कर्जदार बताएंगे तो लड़की लड़के की शादी नहीं होगी, यानी छुपाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं
40 साल हो गए। सबसे मुझसे पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किसान नेता नहीं थे। 85 में प्रधानमंत्री से मिलके ये बातें करी थी मैंने, राजीव गांधी थे, और ये आए 87, 88, 89, 90 में। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को यहां तक न रहे, कम से कम देश में घूम जाए, तो ये तो मालूम पड़ जाए कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। 76 से कीमत 2000 नहीं पहुंची, 70 से कीमत 1.25 लाख पहुंच गई। और पुलिस वाले जो हर समय बहन हो, चाहे बेटा हो, चाहे हमारा भतीजा भाई, कोई भी मीडिया वाला हो, और उसके पत्नी को दो, उसके माँ बाप जो भी हो उनको दीजिए मुआवजा। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है सब, चाहे किसान को, चाहे पुलिस को, चाहे पूरे देश में, चाहे मीडिया को। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, कौन है वो? सेना। सेना के बल पे ही संसद चलती है, प्रदेशों में विधानसभाएं चलती हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, किसान खेती करते हैं, मजदूर मजदूरी करते हैं। लेकिन थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ मर जाते हैं, लेकिन भारत में दुश्मन को नहीं आने देते। तो उन शहीदों के परिवार को इतना दे दो कि उसकी पत्नी, उसका माँ बाप अपना घर बना सकें, अपने और रहे बच्चे बेटों को पढ़ा सकें, और जब वो वयस्क हो जाएं तो कह दें कि जाओ बेटा सेना में। भारत की लोकतंत्र की सरकार जो भारत माता के ऊपर शहीद होता है उसको इतना देता है, 5 करोड़ दो, 5 करोड़ घर बना ली, पढ़ावे, और वयस्क हो जाए तो कहते जाओ सेना में, जाओ सेना में। लोकतंत्र की सरकार शहीद वाले को इतना देती है, लेकिन फूल चढ़ाकर सब पे और राइफलें चटका के कुछ नहीं होना है। एक आखिरी सवाल, आप देख रहे हैं राजतंत्र संवाद। राजतंत्र संवाद आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।